हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितुज मैथमेटिक्स चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक बार रितुज मैथमेटिक्स चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑन अ लोन और डिपॉजिट calculated based on both the initial principal and the accumulated interest from previous periods. So this is about simple and compound interest definition. So we can say in short compound interest as interest on interest. So अभी आजकल हम क्या करते हैं, हम अपनी भागदौड़ में लगा रहते हैं, क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया उससे बेसिस पे हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें मतलब ही नहीं पता होता उसका। तो चलो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन डिटेल नाउ। तो आपको मैं अब इसका मतलब समझाने वाली हूँ। एज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो है प्रिंसिपल ले लिया है। सपोज हम बैंक में मनी डिपॉजिट करने गए हैं और हमने जो प्रिंसिपल लिया है, जो मनी डिपॉजिट करी है, वो ₹100 डिपॉजिट की है। सो लेट्स अज्यूम दिस, ठीक है। दोनों केस में हमने ₹100 जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अब उसके बाद हम बैंक ने क्या किया कि उसने बताया है हमें कि आप कितने साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, टाइम पीरियड हमारा है 5 इयर्स का। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करेंगे तो क्या हमें अमाउंट मिलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करेंगे तो क्या हमें अमाउंट मिलेगा, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ₹100 हमने डिपॉजिट किए 5 साल के लिए, और बैंक ने उस पर इंटरेस्ट हमें दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो हमें दिया है बैंक ने 10% का एवरी ईयर। ठीक है, तो इधर भी रेट 10% दिया है और उधर भी रेट 10% दिया है। स्कूल में हम सिर्फ फॉर्मूला लगा लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100, और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट P1 + R/100 एंड रेस्ट टू द पावर T। बट यहाँ पर मैं आपको मीनिंग समझाने वाली हूँ, फॉर्मूला नहीं लगाने वाली। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं बात करूंगी फर्स्ट ईयर की। तो लेट मी सेपरेट दिस पार्ट फर्स्ट। तो ये हमें अमाउंट गिवन है। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में हमारा कितना बन चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, 10% लगेगा ₹100 पे, क्योंकि हमने ₹100 डिपॉजिट किए हैं और 10% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब हम 10% लगाएंगे ऑन 100, तो हमें कितना मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा हमें यहाँ से ₹10। 10% ऑन 100 आपको निकालना है तो ही होगा, अदरवाइज मैं बता देती हूँ कैसे करना है इसको। आप यहाँ पर राइट साइड देखिए, 10% मतलब 100, ऑन 100 मीन्स मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे तो ₹10 मिल जाएगा। तो ये हमारा है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब हमने 10% लगाया ₹100 पे, तो हमें इंटरेस्ट मिल गया ₹10 का। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें, तो सेकेंड ईयर हमारा 10% सिंपल इंटरेस्ट, जब हमने बैंक से बोला सिंपल इंटरेस्ट पे देना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में बैंक जो है 10% फिर से उसी अमाउंट पे देगा जो आपने बैंक में डिपॉजिट करे थे, मतलब ₹100 पे। तो फिर से 10% लगेगा ₹100 पे। तो इस केस में यहाँ इंटरेस्ट आ गया हमारा फिर से ₹10, क्योंकि 10% और 100 फिर से ₹10 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे लगेगा जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, मतलब जो प्रिंसिपल आपने डिपॉजिट किया है। तो फिर से 10% लगेगा 100 पे। तो फिर से हमें थर्ड ईयर में ₹10 मिल गए इंटरेस्ट। फोर्थ ईयर की बात करेंगे फिर 10 मिल जाएगा, फिफ्थ ईयर की बात करेंगे फिर 10 मिल जाएगा। तो सेम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सेम ₹10 वही चीज लगेगी, और फिफ्थ ईयर में भी सेम ₹10। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट कि हमें हर साल कितना इंटरेस्ट मिला। तो अगर आप बात करें टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट अगर लग रहा है तो 5 साल में 10-10 रुपए मिले थे। तो टोटल जो हमें इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर मिला वो मिल गया ₹50 का, क्योंकि 10 को आप 5 टाइम्स प्लस करेंगे तो आपको 50 मिलेगा। सिंपली आप 5 × 10 कर सकते हैं। ये हो गया इंटरेस्ट। आपको अगर आपने बैंक में ₹100 जमा किए हैं 5 साल के लिए, और उस पर बैंक आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपको जो इंटरेस्ट आपका जुड़ा वो ₹50 जुड़ा 5 सालों में। तो अब आपको जो अमाउंट मिलेगा बैंक से वो मिलेगा, ₹100 आपने डिपॉजिट किए थे और बैंक ने उस पर ₹50 एडिशनल इंटरेस्ट
जोड़ दिया, जो कि सिंपल इंटरेस्ट जोड़ा है। तो यहाँ पर आपको अमाउंट एक्चुअल में 150 रुपीज मिल जाएंगे। तो ये हमारा था, हमने जो निकाला कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या था उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आपको इसमें फॉर्मूला लगा के दिखाती हूँ। आप फॉर्मूला जो लगाते हैं इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, बेसिकली PRT अपॉन 100 लगाते हैं, राइट। P था हमारा 100, रेट था हमारा 10 और 5 साल के लिए हमने दिया था। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ से देखो 50 मिल गया, और हमें भी यही 50 रुपीज का इंटरेस्ट मिला था, राइट। अब अमाउंट कैसे हम निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमने जमा किया था 100 रुपए, इंटरेस्ट हमें मिल गया 50 रुपए, तो देखो सेव हमें अमाउंट मिल गया। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा सिंपल इंटरेस्ट का। हर साल जितना आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है पैसा, उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो बैंक ने बोला है उसी पे, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझो। कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये ध्यान रखना है इस चीज को। पहले साल तो वही रहेगा हमारा 10% ऑन 100, क्योंकि पहले साल तो बैंक के पास 100 रुपए ही है ना, हमने जो डिपॉजिट किया, और उस पर 10% का उसने इंटरेस्ट दे दिया। तो यहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल गया ₹10 का पहले साल में। अब दूसरे साल की हम बात करेंगे। दूसरे साल अब जो 10% लगेगा, यहाँ पर ध्यान देना, 100 रुपए पे नहीं लगेगा। 100 रुपए अपने बैंक को दिए थे, पहले साल में बैंक ने उस पर 10 रुपए का इंटरेस्ट लगा दिया। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो पैसा है बैंक में हो चुका है 110 रुपए। 100 आपने डिपॉजिट किए थे, इंटरेस्ट उस पर लग गया 10 रुपए, मतलब टोटल हो गया 110। तो अब जो दूसरे साल में जो बैंक इंटरेस्ट लगाएगा, वो जो आपने डिपॉजिट किया उस पर नहीं लगेगा, बैंक में जितना पैसा हो चुका है आपके इंटरेस्ट के साथ उस पे लगाएगा। तो 110 रुपए पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं डिफरेंस, 100 रुपीज पे इंटरेस्ट लगा था और यहाँ पर 110 पे लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर जब आप लगाएंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा ₹11 का, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे ईयर की। तीसरे ईयर में जब आप लगाएंगे 10% फिर से, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो अब आप 110 पे नहीं लगाएंगे। अभी बैंक के पास था आपका 110, और इंटरेस्ट कितना आ गया दूसरे साल में, 11 रुपए। तो बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट लगेगा अब वो लगेगा 121 रुपए पे। 110 प्लस 11 इज 121। तो अब जो 10% लगेगा वो लगेगा 121 रुपीज पे। समझ आ रहा होगा आई थिंक आपको। पहले साल जो डिपॉजिट किया उसी पे ही लग रहा है, दूसरे साल जो डिपॉजिट किया और उस रुपये से जितना आपका इंटरेस्ट बन गया उस पे इंटरेस्ट लगेगा। तीसरे साल 2 साल तक अब जितना आपका इंटरेस्ट बन चुका है और जो टोटल आपका पहले से चल रहा था वो पूरा मिला के, तो यहाँ पर आपको फायदा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि हर साल आपका पैसा ऐड होगा और उस पर फिर इंटरेस्ट मिलेगा। आप समझ सकते हैं, कम पैसे पे इंटरेस्ट कम ही मिलेगा, ज्यादा पे ज्यादा ही मिलेगा, राइट। सो 10% अब जब आप 121 पे लगाओगे तो यहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा ₹12.1। अब फोर्थ ईयर की बात करें तो फोर्थ ईयर फिर से 10% लगेगा किस पे, 121 बैंक के पास है और इंटरेस्ट लग गया 12.1। तो टोटल इसका हो जाएगा आपका 133.1। तो अब इतने रुपीज पे आपका जो है इंटरेस्ट लगेगा। तो जब हमने इस पे इंटरेस्ट लगाया तो आपको इस तरह से इंटरेस्ट मिल गया ₹13.31 का। ये फोर्थ ईयर की बात होगी। फिर से फिफ्थ ईयर में इतनी बैंक के पास रुपीज हैं, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ उसको। बैंक के पास आपके 133.1 रुपीज थे, 13.31 का इंटरेस्ट लग गया। आप इसको प्लस करेंगे आपको मिल जाएगा 146.41। तो 10% जब आप लगाएंगे इस पे 146.41 पे, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 14 रुपीज 641 पैसे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिफरेंस। देखो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिल रहे थे, यहाँ पर 10 रुपीज, फिर 11, फिर 12.1, फिर 13.31 एंड फिर 14.641। तो दैट मीन्स आपका रुपीज जो आपने डिपॉजिट किए थे वो सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले काफी बढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अब जो टोटल यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लग चुका है वो कितना है, 10 प्लस 11 प्लस 12.1 प्लस 13.31 प्लस 14.641। तो ये टोटल आपका इंटरेस्ट लग गया 5 सालों में। और जब आप इसको प्लस कर लेंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा टोटल। यहाँ से टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा रुपीज ऐड करने पे
61.051। आप ऐड करके देख सकते हैं पांचों वैल्यूज को, आपको यही इंटरेस्ट मिलेगा। और अमाउंट जो आपको मिलेगा, अमाउंट मैंने बताया था जितना आपने बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक ने उस पर जितना इंटरेस्ट लगाया। तो आपने डिपॉजिट किया था 100 और बैंक ने उस पर इंटरेस्ट लगा दिया 61.051 का। तो आपको अमाउंट जो आप 5 साल बाद कलेक्ट करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 161.051 रुपीज, इतना मिलेगा आपको। और यहाँ आप देखो सिंपल इंटरेस्ट पे 150 रुपया मिले था सिर्फ, राइट। तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा मिल चुका है। ये तो सिर्फ आपने 100 रुपीज डिपॉजिट किया था, अगर आप ज्यादा मनी डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको कितना फायदा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसलिए बैंक में हमेशा CI लगता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल मीनिंग है SI और CI का। अब मैं आपको इसको फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा देती हूँ, आपको डिफरेंस समझ आएगा। फॉर्मूला जो हम लगाते हैं अमाउंट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, वो ये होता है हमारा P1 + R/100 और जो भी हमारा टाइम पीरियड है। तो प्रिंसिपल था हमारा 100 रुपीज, 1 + रेट था 10% और टाइम था हमारा 5 ईयर्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको 100 और यहाँ इसका एलसीएम लेने पे आपको मिल जाएगा 11/10⁵, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा 100 मल्टीप्लाइड बाय 11 को जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 161,051 मिलेगा आपको, आप करके देख सकते हैं। और यहाँ से 5 जीरोस कैंसिल करेंगे, यहाँ से देखो आपको वही अमाउंट मिल गया 161.051 जो कि हमारा सेम यहाँ पर भी आ रहा था। इंटरेस्ट जब हम इसमें लगाते हैं तो इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इस अमाउंट में से आप 100 माइनस करेंगे तो आपको वही इंटरेस्ट मिल जाएगा जो हमने यहाँ पर निकाला था। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आंसर मिला है यहाँ पर। तो ये हम फॉर्मूले लगा के स्कूल में करते हैं। आई नो कि स्कूल में फॉर्मूले की जरूरत होती है, करने के लिए फॉर्मूला ही लगाना होगा, बट आपको उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ इस SI और CI के मीनिंग के लिए बताई है कि ये होता क्या है। हम पढ़ते रहते हैं बस SI और CI, हमें मीनिंग पता ही नहीं होता उसका। तो आई थिंक आपको क्लियर है अब, और कुछ भी डाउट्स हैं तो डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट बॉक्स। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। बाय बाय।